की राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में आज सेवा दल के जो कार्यकर्ता है, जिले वाइज देखें या प्रदेश के देखें, सभी के बीच में एक मीटिंग हो रही है। मीटिंग में क्या कुछ विषय रखा जा रहा है, क्या कुछ आज की और आगामी समय की कार्य योजना होने वाली है, तो कैसे देखते हैं एक तरफ जो गृह मंत्री हैं उनका बयान और कांग्रेस का जो पूर्व से चला आ रहा वंदे मातरम गायन का पूरा प्रोसीजर। देखिए, राष्ट्रगीत का गायन कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया और कांग्रेस के जब स्वतंत्रता संग्राम के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तब उसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया वंदे मातरम को। भारतीय जनता पार्टी ने न संविधान का कभी पालन किया, न राष्ट्रगीत का पालन किया, न उनने तिरंगा झंडे को स्वीकार किया और ये अंग्रेजों के साथ मिलके कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को कमजोर करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में ये गए नहीं, स्वदेशी का नारा की जब बात आई तो ये गए नहीं। ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार, इनके पूर्वज हिंदू महासभा चला रही थी जिनका गठन बाद में हुआ। आरएसएस के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद के नाम से कुछ नहीं है। ईर्ष्या, नफरत, राग, द्वेष फैलाना राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्र के लोगों को आपस में सामंजस्य, एकता स्थापित करना ही सच्चा राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रगीत के नाम पे और पूरा राष्ट्रगीत के नाम पे, जिस राष्ट्रगीत के नाम पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जेल गए, अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे लटका दिया, उनने एक के बाद एक अत्याचार सहे, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रगान किया, राष्ट्रगीत किया। अब उस राष्ट्रगीत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 पायदान नहीं 6 पायदान गाए जाए। खुद भारतीय जनता पार्टी का देश का एक भी नेता राष्ट्रगीत के 6 सोपान जो इनने संसद में पारित किया वो गा देगा, उस दिन हम मान लेंगे कि आप सच्चे राष्ट्रभक्त हो और पूरे राष्ट्रगीत को सबको अपना लेना चाहिए। आप 2 पायदान याद कर नहीं पाए, 6 पायदान कहां से याद करोगे? अब 2 मूल धड़े हैं देश में जो राजनीतिगत बहुत कुछ निर्धारित करते हैं, कांग्रेस, भाजपा और आरएसएस। अब विषय ये है कि इसमें विचारधारा का भी प्रभाव हो रहा है। एक गायन के लिए 2 विचारधारा, एक विचारधारा बोल रही है कि सिर्फ 2 बिंदु गाए जाएं और एक विचारधारा बोल रही है कि 6 बिंदुओं पर अमल किया जाए, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी तक बता दिया। तो इस विषय को सेवा दल कैसे देखता है? देखिए, वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है वो आजादी के पहले और आजादी के बाद जो लगातार लोग गाते आए हैं वो राष्ट्रगीत की मान्यता पहले से है। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का राष्ट्रवाद कौन सा है और ये कौन सा राष्ट्रगीत देश की जनता के सामने लाना चाहते हैं? इनने राष्ट्रगीत का गायन कभी किया नहीं। इनने देश को तोड़ा है, धर्म और जाति के नाम पे, महिला और पुरुष के नाम पे लोगों को कमजोर करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रगीत का गायन देश और प्रदेश में कराना चाहती है उससे देश और प्रदेश को मजबूती मिलेगी। ये सिर्फ तोड़ने का प्रयास है, भ्रामक प्रचार है, खुद की पब्लिसिटी, इससे देश की जनता का कोई लेना देना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने कार्यालय में राष्ट्रगीत पहले सीख के आए, फिर जनता से बात करें कि वो राष्ट्रगीत का गायन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज आपके द्वारा योजना तैयार की जा रही है जिले स्तर पर और प्रदेश लेवल पे किस तरह से काम करना है, तो आज की पूरी कार्य योजना है? देखिए, जिला और प्रदेश स्तर पे हमारा जो कांग्रेस सेवा दल का संगठन है वो राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों की जनसेवा के माध्यम से लोगों के बीच जाने के बाद कैसे काम करेगा और संगठन को जमीनी स्तर पे कांग्रेस की विचारधारा को कैसे मजबूत किया जाए। ऐसे कौन कौन से काम है जो किए जाएंगे यानी ग्रामीण क्षेत्र में? वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने लिया है, बाढ़ पीड़ितों में जनसेवा का लिया है, जरूरतमंद लोगों को सहायता का लिया है। ऐसे कई कार्यक्रम है जिनको हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हमारे साथ सेवा दल के कार्यकर्ता जिन्होंने आज मीटिंग में जो आगामी कार्य योजना है उसका पूरा विषय जाना और ये लोग अब उस योजना को ग्रामीण क्षेत्र में और अलग अलग स्तर से उसको करने का काम करेंगे, जिससे जो आम जनमानस है उनको सहायता प्रदान की जाए और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सेवा दल निरंतर काम करता रहेगा। तो हम मौजूद है फिलहाल कांग्रेस के कार्यालय में, जहां आज सेवा दल की विशेष मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग के दरमियान कई सारे बिंदु जो हमारे माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। तो वीडियो किसी और क्रम में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ। कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज, भोपाल।